एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम निधि और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर है। तो रिसेंटली ना मैंने मेरा 30 डेज का मेडिटेशन चैलेंज कंप्लीट किया और मेरे कमेंट सेक्शन में एक मेरी सब्सक्राइबर है अंबिका, जिन्होंने कहा था कि मैं मेडिटेशन के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा चलो ये राइट टाइम है इस टॉपिक पे बात करने का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मुझे मेडिटेशन करते हुए ऑलरेडी 4 से 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, पर बीच में कुछ टाइम के लिए मेरी हैबिट छूट गई थी। पर मैंने फिर से 30 डेज तक कंसिस्टेंसी के साथ मेडिटेशन कंप्लीट किया, वो भी अपनी सारी ट्रैक्स रखते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगिनर हो तो मेरी ये जर्नी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूँगी जो आपको हेल्पफुल हो। पिछले कुछ महीनों से मैं एक टफ फेज से गुजर रही हूँ और मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे उस चीज़ से टैकल करना है तो मुझे अपनी पॉजिटिविटी और अपनी स्टेबिलिटी, ये दोनों पे भी काम करना पड़ेगा। एंड कहीं ना कहीं मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उसमें ज़्यादा हेल्प कर सकती है। मुझे पहले से पता था कि मेडिटेशन करने से मेरा माइंड काम होगा, मेरी ओवर थिंकिंग कम होगी और मेरे स्ट्रेस भी कम हो जाएंगे। एंड आई थिंक ये रीजंस काफ़ी थे मुझे मेडिटेशन फिर से स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन करने का सिर्फ ये फायदा है कि स्ट्रेस कम होता है, तो शायद आप गलत है। आपको पता है मेडिटेशन करने से हमारा नर्वस सिस्टम काम होता है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा माइंड और ज़्यादा फोकस्ड हो जाता है और हम प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले सोचिए कि आप मेडिटेशन से क्या अचीव करना चाहते हैं और फिर शुरू कीजिए। सोच लिया? चलिए, तो अब सवाल आता है कि हमें मेडिटेशन शुरू कैसे करना है। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेथ पे फोकस करिए। आंखें बंद करिए और अपने सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप नहीं कर पा रहे हो और बहुत सारे थॉट्स भी आएंगे एंड आपको ये भी फील होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। लेकिन जब भी आपको ये रियलाइज हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो बस अपना ध्यान वहां से खींचकर अपनी सांस पर ले आइए। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना ही मेडिटेशन। और हाँ, डिस्ट्रैक्ट होना एकदम नॉर्मल है, कंप्लीटली नॉर्मल। आप 5 मिनट के साथ शुरू कर सकते हो और जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ तो फिर आप ग्रेजुअली अपना टाइम इंक्रीज कर सकते हो। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, मैं 5-10 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं सकती थी, पर जैसे जैसे मेरी कंसिस्टेंसी बढ़ी मेरा टाइम अपने आप बढ़ता गया। मेडिटेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह और रात में है। तो मैं पर्सनली क्या करती हूँ कि मैं रोज सुबह में उठने के बाद एक बार मेडिटेशन करती हूँ रात को सोने से पहले। तो सुबह करने से ये होता है कि हमें एक अच्छी एनर्जी मिल जाती है और पूरा दिन एकदम काम होता है, और रात को मेडिटेशन करने से नींद बहुत अच्छी आती है। पर हाँ, आपके लिए जो टाइम वर्क करे आप वही चूज करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको खुद से मेडिटेट करने में दिक्कत हो रही है तो आप गाइडेड मेडिटेशंस भी ट्राई कर सकते हो, जो कि यूट्यूब पर बहुत सारी अवेलेबल है। मैं पर्सनली लेवल सुपरमाइंड ऐप यूज करती हूँ, तो आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो जो आपके लिए वर्क करे। हर दिन मेडिटेशन खत्म करने के बाद आप एक लाइन लिखो कि आपको कैसा फील हुआ। ये हैबिट ना सिर्फ आपको मोटिवेट करेगी बल्कि आपकी जर्नी को और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देगी। तो जैसा कि आप सब जानते ही हो कि अगर हमें किसी भी चीज़ की हैबिट बनानी होती है तो उसके लिए कम से कम 21 दिन तो चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर आपने मेडिटेशन 30 डेज तक कंप्लीट किया तो दैट मीन्स कि तब तक वो चीज़ ऑलरेडी आपके सिस्टम का पार्ट बन चुकी होगी और आपको नेचुरली खुद से मन करेगा कि आप हर रोज बैठ के मेडिटेट करो। तो अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको चैलेंज देती हूँ कि आप 7 दिन तक मेडिटेशन कंप्लीट करो और मुझे DM या कमेंट करके बताओ कि आपने कर लिया, और फिर उसे 30 डेज तक कंप्लीट करो। बिलीव मी, आपको डिफरेंसेस खुद महसूस होंगे। याद रखिए, मेडिटेशन का मकसद हमारे थॉट्स को रोकना नहीं है बल्कि वापस से हमारा ध्यान हमारी ब्रेथ पे लाना है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट हाँ, मैं जो भी चीज़ें करती हूँ वो मैं यहाँ पर आके आपके साथ शेयर करती हूँ। और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेडिटेट करिए और अपना ध्यान रखिए।